चलिए, जय हिंद। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए दो चीजें स्पेशल करने वाला हूं। सबसे पहला चीज कि आर्टिकल का हम लोग करेंगे इसमें 25 प्लस क्वेश्चन। दूसरा चीज, इसमें जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं मैं एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरे के पूरे कंसेप्ट के साथ करने वाला हूं। आपके एग्जाम के लिए आर्टिकल पता है ना, 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है माय डियर स्टूडेंट। तो इतना आपको समझ लेना है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम पूरे जान डालने वाले हैं, पूरे कंसेप्ट को बताने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन बिना कंसेप्ट के हम नहीं चलने वाले। आप आर्टिकल कहीं भी पढ़े होंगे, बट यहां जो मैं आपको बताने वाला हूं इसमें जरूर कुछ आप लोग को थोड़ा सा मतलब डिफरेंट लेवल का क्वेश्चन या डिफरेंट कंसेप्ट मिलेगा। तो आप सभी लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले कंप्लीट वीडियो देखिए, और दूसरा नंबर की वीडियो देखकर एक बार जरूर लास्ट में कमेंट करेंगे। एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, भगाना नहीं है प्लीज, सब पूरा का पूरा देखना है। चलिए, पहला क्वेश्चन, हम टाइम पास नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि देयर इज यूनिवर्सिटी ब्लैंक हियर। सबसे पहला बात कि आपको आर्टिकल का यूज करने के लिए किसी भी सेंटेंस में नाउन चाहिए भैया। बिना नाउन का हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं। जब तक सेंटेंस में आपका नाउन नहीं रहेगा माय डियर स्टूडेंट, तब तक जनरली हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरा चीज, प्रोनाउंसिएशन हम लोग देखते हैं। यदि हिंदी में क से ह तक हमारा उच्चारण हो तो हम लोग क से ह तक के लिए ए का यूज करते हैं। यदि हमारा प्रोनाउंसिएशन अ से अ तक होता है हिंदी में, इंग्लिश में तो हम लोग रट जाते हैं कि वावेल आ जाए कंसोनेंट, बट वो गलत होता है। गलत होता है क्योंकि ए ई आई ओ यू अगर आ जाता है तो एन होना चाहिए, बट होता गलत है, ठीक है ना। अ से अ तक रहे तो हमारा क्या होता है जी, एन होता है। इसी कंसेप्ट पर और एक बात और कि भैया ए एन का यूज करेंगे कहां, ए या एन का यूज करेंगे कहां, आप बताओ ना। जब हमारा आने वाला नाउन सिंगुलर काउंटेबल होगा। सिंगुलर काउंटेबल कहने का मतलब यह है कि आपका आने वाला नाउन बस एक के बारे में बताएगा, तब ए होगा या एन होगा। अगर बात समझ में, द का यूज हम सिंगुलर के साथ भी कर सकते हैं, प्लूरल के साथ भी, बट एन का मतलब ही होता है एक, ठीक है ना। आगे देखिए, कह देयर इज यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी जरा हिंदी में आप लिखते हो तो यू। अब यहां से कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप आसानी से क्या कर दिए, ए कर दिए। आसानी से आप ए कर दिए कि नहीं कर दिए, बिल्कुल। कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम परेशानी नहीं होना चाहिए भैया। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बोलो, क्या कोई दिक्कत परेशानी? आई होप की दिक्कत नहीं होगा। तो यहां से पूरा कंसेप्ट समझाती है। क से ह तक में ए, अ से अ तक में एन का यूज करेंगे। दूसरा हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, आइलैंड, अब आप लिख कर जरा देखिए, आ क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। मात्र एक कंसेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे माय डियर स्टूडेंट। आप लोग पता है क्या करते हैं, आप लोग रटने लगते हैं। रटिए मत, कंसेप्ट समझिए। अगर यहीं पर एस लगा रहता तो हमारा नहीं हो सकता था एन। तो क्या हो जाएगा, आइलैंड में एन हो जाएगा। अकबर वाज नोबलेस्ट किंग। अच्छा जी, अब आपको याद रखना है, सबसे पहले यदि एडजेक्टिव में ईएसटी लगता है तो सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि यदि सेंटेंस में जैसे ही सुपरलेटिव डिग्री आया तो जनरली सुपरलेटिव डिग्री से पहले द ही होता है, एन कभी नहीं होगा। सर जनरली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भैया कभी कभी ये रूल भी हमारा क्या होता है, ब्रेक कर जाता है। अरे सर ये कैसे, देखिए, जैसे हम बोले कि ही इज माई ब्लैंक बेस्ट फ्रेंड, ठीक है ना, बेस्ट फ्रेंड। आप यहां समझ रहे होंगे कि बेस्ट हमारा सुपरलेटिव है तो द होना चाहिए, बट ऐसा कहना भी गलत है। क्यों सर, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जब सुपरलेटिव डिग्री के साथ आपका यूज हो जाए, क्या यूज हो जाए, पजेसिव एडजेक्टिव जैसे माई, हीज, हर, तो वैसे कंडीशन में हमारा आर्टिकल नहीं होता है। लेकिन ऐसे अगर अकेले यूज होगा तो आर्टिकल द होगा, लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव के साथ यूज होगा, आर्टिकल नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, आर्टिकल द। यहां पर तो कोई पजेसिव एडजेक्टिव है नहीं, ठीक है ना, आर्टिकल द हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। अगला देखिए क्या कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, यू नेवर हैव ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट, ठीक है ना।
अच्छा, ये तो आपका आ गया क्या जी, ये तो आपका क्वेश्चन टैग है। ये आर्टिकल में क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन आ गया, तो नेवर है, हैव लगा हुआ है, तो आपको मालूम होना चाहिए यू नेवर हैव ब्रेड एंड बटर। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो क्या हो जाएगा, डू दे हो जाएगा, सॉरी डू यू हो जाएगा, यू है ना, डू यू हो जाएगा। सर डू कहां से आ गया, आप यदि याद होगा तो हैव हमारा वर्ब 1 है, जब तक हैव के बाद वर्ब 3 नहीं आएगा आपको याद रखना है कि हैव हमारा वर्ब 1 है, वर्ब 1 है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए क्या हो जाएगा, डू यू हो जाएगा। सर नॉट क्यों नहीं, क्योंकि नेवर निगेटिव है, ठीक है ना। अच्छा जी, यूनाइटेड किंगडम, अब आपको मालूम होना चाहिए कि देश के नाम से पहले आर्टिकल नहीं होता है, लेकिन जिसमें यूनाइटेड लग जाए, ठीक है ना, यूनाइटेड लग जाए यूएसए, ठीक है, तो ऐसे में आर्टिकल द का यूज होता है। आई होप कि आप लोग पढ़े होंगे, यूनाइटेड जितना भी आपका होता है, यूनियन, यूनाइटेड, ऐसे में आर्टिकल द होता है। अगर यहां मान लीजिए ये ना लिखकर इंग्लैंड लिखता तो नहीं होता, बट देश के नाम में यदि यूनाइटेड, यूनियन जुड़ा रहे तो ऐसे कंडीशन में आर्टिकल द होता है। अब मान लीजिए हम आपको जैसे होमवर्क दे रहे हैं कि बताइए यूएसए में क्या होगा और अमेरिका में क्या होगा, प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि दोनों में क्या होगा, ठीक है ना। इससे मेरे को ऐसे मालूम होगा, फील होगा कि नहीं भाई मेरे स्टूडेंट को यहां प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, और यदि आपका प्रॉब्लम्स हो रहा है तो उसका सॉल्यूशन भी मैं ही करने वाला हूं, ठीक है ना। इसलिए सो प्लीज ट्राई टू सॉल्व बोथ द क्वेश्चन, ठीक है, विथ रीजंस। अगर रीजंस के साथ बताते हो कमेंट में, देन आई विल सी कि आप में मतलब आप ये रूल जान चुके हो। अगला नेक्स्ट, दिस इज बेस्ट। अब जैसे ही बेस्ट आया, आपको मालूम है कि बेस्ट सुपरलेटिव है, और सुपरलेटिव से पहले कौन सा आर्टिकल होता है, आर्टिकल द होता है, यानी सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द हो गया, आपको बिल्कुल ही मालूम हो जाना चाहिए। आई कैन नॉट लीव, अब देखिए $500, $500 ये तो प्लूरल है, और प्लूरल है तो हम लोग आर्टिकल का यूज बाबू लोग नहीं कर सकते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है जिसमें कुछ कंसेप्ट ही नहीं, तो उसको बनाने से क्या फायदा है, ज्यादा टाइम। इंजीनियर, आप देखिए ई क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन। इंजीनियर में क्या हो जाएगा जी, एन हो जाएगा। वी लाइक म्यूजिक वेरी मच, अब बताइए म्यूजिक अनकाउंटेबल है ऐसे भी, और जानते हैं हम कि अनकाउंटेबल से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, अनकाउंटेबल से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। देखिए अनकाउंटेबल से पहले आर्टिकल द का यूज हो सकता है जब वो अनकाउंटेबल नाउन हमारा क्या होगा, डेफिनिट होगा। जैसे हमने मान लीजिए 2 एग्जांपल लिखा, आप लोग कमेंट जरूर करिए कि सर कैसा, मतलब कि हाँ भैया हाँ सर ऐसा क्लास लगा, बढ़िया लगा, खराब लगा, आपको और ऐसे करना चाहिए था, या हम लोग को समझ ईमानदारी से, किसी भी काम में आपका ईमानदारी होना चाहिए। इफ यू वांट टू बी सक्सेस इन योर लाइफ, यू मस्ट बी एन ऑनेस्ट पर्सन इन योर लाइफ। याद रखना ईमानदारी। वाटर इज यूजफुल, वाटर इज यूजफुल, अब बताएंगे वाटर इज यूजफुल या वाटर ऑफ दिस रिवर, ऑफ दिस रिवर। अब आपको 2 एग्जांपल दिया गया, दोनों के शुरुआत में वाटर ही है, बट थोड़ा सेंस समझिए। वाटर यूजफुल होता है, सबके लिए होता है, तो ये तो डेफिनेट नहीं ना हुआ। तो ये दुनिया में जितने लोग हैं, चाहे हम लोग मानव हैं या पशु पक्षी जो भी है, सबके लिए है, तो ये जनरल हुआ था, आर्टिकल का जरूरत नहीं है। बट इस नदी का पानी कहने का मतलब ये खास हो गया, डेफिनिट हो गया, और जब डेफिनिट हो गया देन दैट सिचुएशन वी शुड यूज आर्टिकल द बिफोर वाटर। अनकाउंटेबल होने के बावजूद भी यदि डेफिनिट हो गया, आर्टिकल द होगा। 2 एग्जांपल और हम देते हैं, आपको कमेंट करना है। पहला, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और दूसरा, ऑनेस्टी ऑफ माई ब्रदर इज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। दोनों का आंसर आप लोग को कमेंट करके बताना है। देखते हैं आप लोग क्या करते हो। अब बेस्ट हो गया तो फिर से आर्टिकल द, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बेस्ट हो गया आर्टिकल द। इंपॉर्ट है इंग, ई आर्टिकल एन हो जाएगा। कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, ब्रिंग मी एन इंपॉर्ट फॉर मी। क्या कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं कि कोई भी परेशानी आप लोग को नहीं होगा, ठीक है ना। डिक्शनरी आप पढ़िए, डिक्शनरी क्या कह रहा है कि यू नीड टू बाई डिक्शनरी, डी क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ए हो जाएगा। डिक्शनरी में क्या हो जाएगा, जल्द देखिए आप लोग को क्या करना है, बस कॉन्सेप्ट, क से ह और अ से अ। दूसरा चीज देखना है कि नाउन है कि नहीं। मान लीजिए हमें यहां बोल दिए कि ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट। अब आप इसको अ तो पढ़ रहे हैं, तो सर जानते हैं क्या होगा, एन होगा। अरे भैया ये भी तो देखो कि आने वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच में आगे नाउन है नहीं है, मतलब आर्टिकल नहीं हो। हाँ ऑनेस्ट बॉय रहता देन एन हो जाता। आर्टिकल में आपका जरूरी है कि नाउन होना चाहिए, ठीक है ना, याद रखना।
इंपॉर्टेंट ई क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, एन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट ई, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन को अपने समझिए, ई आ गया तो आप जान लीजिए एन हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, अगला, ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन, मेरे को तो बहुत शानदार लगा। और ये आपके लिए एक और मतलब हम बोल सकते हैं आप खुश हो सकते हैं, क्योंकि आप 2018 का यदि क्वेश्चन बैंक देखिएगा तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्लीज गिव मी केक दैट इज ऑन द टेबल। मान लीजिए टेबल हो गया और टेबल पर केक रखा हुआ है, कोई केक है, अब केक मेरे को बनाने नहीं आ सकता है, प्लीज गिव मी, मुझे दो केक, तो इतना रहता तब तो ए हो जाता, लेकिन दैट इज ऑन द टेबल, जो टेबल पर रखा हुआ, आप किसी से मांग रहे हैं भैया वो थोड़ा मेरे को केक दो ना, थोड़ा सा एप्पल दो ना, जो रखा हुआ, मतलब पहले से आप देख रहे हैं। इस केक का यूज अपने माइंड से समझिए, क्या ये पहला बार हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, सेकेंड टाइम आया है। और यदि किसी नाउन का यूज सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, मतलब एक से ज्यादा बार हो, देनो डेफिनिट हो गया। और यदि डेफिनिट हो गया तो हमारा आर्टिकल द का यूज होगा। डेफिनिट का मतलब ही होता है आर्टिकल द। हमने बोला, अब हमने बोला प्लीज गिव मी केक, यहां तक रहा था, प्लीज गिव मी केक, तो ए हो जाता। ठीक है, ऐसे तो मान लीजिए अनकाउंटेबल है तो नहीं, लेकिन मान लीजिए हमने बोला दिस इज, आप लोग का देखिए होमवर्क इतना देना कि बिना वीडियो को पूरा देखे हुए आप कमेंट कर ही नहीं सकते हैं। और दिस इज एप्पल विच माई फादर गिव मी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा और इसमें क्या होगा? और कहिएगा सर ये बहुत ज्यादा होमवर्क दे रहे हो आप, बिल्कुल देंगे ही देंगे, आपको देंगे। अब ताजमहल, देखिए दुनिया में जितने भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, चाहे ताजमहल, बुर्ज खलीफा, रेड फोर्ट, अरे बात समझ में ना, जितने भी है बिना देखे हुए आर्टिकल द, ज्यादा इसमें दिमाग ही नहीं लगाना। क्यों सर? अब इसमें क्यों क्या, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है भाई, जितना आपका नदी, नहर, मतलब जितना भी ओशियन, जितना भी आपका आ गया नाम आ जाए आर्टिकल द, जितना भी आपका हिस्टोरिकल बुक का नाम आ गया आर्टिकल द, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आ गया आर्टिकल द, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं सुपरलेटिव आ गया द, कंपैरेटिव डिग्री से पहले नहीं होता है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में जब दो में से एक को बेहतर बताया जाए तो ऐसे में आर्टिकल द का यूज हम लोग कर देते हैं। सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल, अब आप ही बताइए मोस्ट ब्यूटीफुल भैया क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। अभी तो हमने बताया ना कि सुपरलेटिव डिग्री देखिए, देन आप लोग ज्यादा सोचिए मत, आर्टिकल द का यूज कर दीजिए, सोचना ही नहीं है, आर्टिकल द का यूज हम लोग को कर देना है। यूरोपियन इज जनरली टॉलर देन इंडियन, और यूरोपियन से पहले जैसे ई लगा है, अब यू देखो, यू ओ सर मस्त, ऐसे इंडियन ई, अब बताइए क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? एन हो जाएगा, एन हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक है, मजा आ जाएगा, आप लोग टेंशन मत लो। ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, देखो ये तो भैया फ्रेजल वर्ड है, ये क्या होता है सर? ये फिक्स है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि ये अब ऐसा नहीं कि ट्रूथ अकेले आएगा, नहीं, जब भी आएगा तो स्पीक द ट्रूथ ही आएगा, हमेशा सत्य बोलो, टेल अ लाई ही आएगा, टेल अ लाई, कभी भी टेल द लाई नहीं हो सकता है, टेल द लाई कहना गलत, या स्पीक ए ट्रूथ कहना गलत, स्पीक ए ट्रूथ कहना गलत। आ रहा है बात समझ में ना? इसको समझिए समझिए समझिए, कब समझदार बनिएगा, कब समझदार बनिएगा, पूरा वीडियो देखिए। और अच्छा लग रहा है तो एक बात और, कि वीडियो को इतना आप लोग शेयर करिए ना, अपना जितना एफर्ट हो सके लगा दीजिए। सही कंटेंट कहां मिल रहा है आपको सोचना होगा, समझना होगा, ठीक है ना, सही कंटेंट आपको समझना होगा। आप डोंट हेट, अच्छा देखिए, सबसे पहला बात, बड़ा अच्छा क्वेश्चन दे दिया जी, दिल दिमाग सब खुश हो गया। ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो कभी कभी टीचर जो मान लीजिए अच्छा पढ़ाते हैं तो उनको क्वेश्चन जब आता है तो बड़ा खुशी मिलता है, आप लोग को भी बहुत सारे चीज देखकर खुशी मिलता होगा, ठीक है ना। पुअर, अब पुअर है एडजेक्टिव, सर आपने तो बताया है कि एडजेक्टिव आएगा तो आर्टिकल नहीं होगा, अभी हमने बताया है, सही बात, झूठ नहीं, यहां मामला झूठ का नहीं। लेकिन एक बात याद रखिए, ये एडजेक्टिव के लिए कि जब द प्लस एडजेक्टिव का यूज किया गया हो, जब द प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले द, तो ये होल ग्रुप को बताता है। क्या बताता है जी? होल ग्रुप। ये क्या होता है सर? पूरा का पूरा समूह, जैसे द पुअर, द, अच्छा डोंट हेट गरीब, अच्छा डोंट हेट गरीब, मतलब गरीब से नफरत मत करो, गरीब लोगों से नफरत मत करो, लोगो मतलब क्या हो जाएगा? द पुअर, डोंट हेट द पुअर, डोंट हेट द पुअर, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आर्टिकल द हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? आर्टिकल द हो जाएगा। एकदम डरना ही नहीं आप लोग को, मैं हूं ना आपके साथ जी,
मैं हूं तो डर जाइएगा आप लोग, एक एक ग्रामर कमजोर है, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। अच्छा ये क्या कर रहा है, ड्राई दीज बुक्स इन, अच्छा सन मून जितना भी सेलेस्टियल बॉडीज है उससे पहले आर्टिकल द होगा। मेरे को लगता है कि ये रूल सबको मालूम होना चाहिए, सबको मालूम होगा ही, क्या हो जाएगा, आर्टिकल द हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, आर्टिकल द हो जाएगा। एक सार सोल्ड बाई डजन, देखिए जितना भी आपका डजन हो गया, लीटर हो गया, तो आप इसमें क्या यूज करिएगा, ए का यूज करिएगा। ए लीटर, अ डजन नहीं होता, एक दर्जन, एक लीटर। हैज पोस्टमैन ब्रॉट एनीथिंग फॉर मी, मतलब क्या पोस्टमैन ने, आप देखिए सब पोस्टमैन का बात नहीं हो रहा है, क्या उस पोस्टमैन ने मेरे लिए कुछ खरीदा है, तो सबका बात हो रहा है जी, क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब देखिए क्या उस व्यक्ति को तुम जानते हो, अब समझिए समझिए, समझ रहे हैं ना, आर्टिकल द हो गया। पार्टिकुलर का जहां भी बात करेगा ना तो आर्टिकल द हो जाएगा। ही थोड़ा मिस्टेक है, ही वॉज इन बैड टेम्पर, इन ए बैड, देखिए ये फ्रेजल वर्ड है, ही वॉज इन अ बैड टेम्पर, इन ए बैड टेम्पर। बैड टेम्पर का मतलब होता है जैसे गुस्साया हुआ व्यक्ति, थोड़ा सा गुस्साया हुआ। वायलिन, अब देखिए जितना भी हम क्या बता दिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हारमोनियम, वायलिन जितना भी है, कुछ सोचना ही नहीं है, इससे पहले हमारा क्या हो जाएगा, आर्टिकल द हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, आर्टिकल द हो जाएगा, आर्टिकल द हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना। ही वॉज ऑन टेलीविजन, देखिएगा सुनिए, सबसे पहले टेलीविजन जितना भी ये सब है, रेडियो, ये सब से पहले आर्टिकल नहीं होगा। लेकिन जब इसका खोज का बात होगा, खोज का बात मतलब जैसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना, हु इन्वेंटेड टेलीविजन, नहीं द टेलीविजन। जब इन्वेंशन का बात होगा तो द होगा, बाकी ऐसे में हम लोग आर्टिकल का यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं, इतना याद रखिएगा। ठीक है ना। अच्छा कितना क्वेश्चन हुआ जी, 25 यहां तक हम रहने देते हैं बाबू लोग, और आपका कमेंट आना चाहिए एकदम जरूर से जरूर। ठीक है ना, कमेंट का इंतजार रहेगा, हम देखेंगे कि आपका कमेंट क्या आ रहा है। उसके बाद एक और इसका हम वीडियो बना देंगे, उसमें भी 25-30 क्वेश्चन करा देंगे, आर्टिकल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। जय हिंद।